18 जुलाई 1947 ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की आज़ादी के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। एक तरफ पूरे देश में जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ राजे रजवाड़ों में हड़कंप मचा था, क्योंकि इस प्रस्ताव में ये तय किया गया था कि भारत को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, पहला हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। बहुत से रियासतों के राजा इस ऊहापोह में थे कि पाकिस्तान में जाया जाए या स्वतंत्र रहा जाए, क्योंकि हिंदुस्तान तो आखिरी विकल्प था ही। लेकिन भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां ये तय कर चुके थे कि वो पाकिस्तान जाएंगे एवं अपने साथ जैसलमेर, जोधपुर, धौलपुर, इंदौर और बड़ौदा के राजाओं को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए राजी कर चुके थे। लेकिन आखिरी वक्त पर एक देशभक्त राजा के हठ एवं देशभक्ति के कारण जिन्ना का प्लान फेल हो गया और आधे से ज़्यादा राजस्थान पाकिस्तान जाने से बच गया। वो देशभक्त राजा कौन था, उसके परिवार की पृष्ठभूमि क्या थी, उसके पूर्वजों का इतिहास क्या था, वो कहाँ का राजा था, उसके बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था, उसके और उसके पूर्वजों के इतिहास के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो तत्कालीन भारत सरकार के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और रियासती मामलों के मंत्रालय के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने किस प्रशंसा पात्र शब्दों का यूज किया था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय हूँ और आपको कहानी सुना रहा हूँ लगभग समूचे राजस्थान के भारत में विलय की। साल 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ और ब्रिटेन में चुनाव हुए, उस चुनाव में विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए, जो वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उसके बाद सर रिचर्ड एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने 1945 में, और भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वायसराय थे आर्किबिड बेवल्स, उनसे यहाँ के सिचुएशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन था, यहाँ पे दो मेजर सिचुएशंस थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे फेस कर रही थी। पहला कि यहाँ पे आज़ादी का जो आंदोलन था वो काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लीड हो या चाहे मुस्लिम लीग के द्वारा लीड हो। आज़ादी का आंदोलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और साथ साथ सांप्रदायिक दंगे देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो पंजाब हो, फ्रंटियर सूबा हो, बिहार हो, बंगाल हो या सेंट्रल इंडिया हो, हर जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। ये दंगे तत्कालीन वायसराय जो वेबल्स थे उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे। आज़ादी का आंदोलन तेज़ी पे था और दूसरे विश्व युद्ध में अलाइड जो पार्टियां थीं, जिसमें ब्रिटेन था, अमेरिका था, रसिया था, ये जीत तो गए, लेकिन ये आंतरिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ही खोखले हो गए। अब इनके बस की बात रह नहीं गई थी कि अब ये अपने कॉलोनी के इकोनॉमी का हिस्सा संभालें, या इनसे संभाला जाए या इनसे अब कॉलोनी संभाली जाए। उस कॉलोनी में सबसे बड़ी कॉलोनी जो थी, उपनिवेश जो था, वो था भारत। अब भारत में 40 करोड़ की जनसंख्या, और ये जनसंख्या उतावली थी आज़ाद होने के लिए, गुलामी से, लंबे गुलामी के बाद आज़ाद होने के लिए उतावली थी। साथ में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ था। तो अगले 1-2 सालों में ब्रिटिश गवर्नमेंट को और अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ हुआ कि अब यहाँ से भाग के जाना ही बेहतर है और भाग जाने में ही उनकी भलाई है। साल आता है 1947। 5 फरवरी 1947 को आर्किबिल्ड बेवल्स को वायसराय के पद से हटा के लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में वायसराय का पदभार मिला। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं इस प्लानिंग के साथ कि अब आगे भारत का करना क्या है। सिचुएशन थोड़ी सी और ख़राब हुई थी, टाइमलाइन थोड़ा और आगे बढ़ता है और आता है जुलाई 1947 का महीना। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में एक प्रस्ताव पारित होता है भारत के आज़ादी के संदर्भ में, और वो प्रस्ताव में टोटल 20 धाराएं होती हैं।
उन 20 धाराओं में एक धारा नंबर 8 भी होती है, और धारा नंबर 8 ये कहती है कि यहाँ के रियासती राजाओं को ये अधिकार होगा कि वे या तो स्वतंत्र रहेंगे या पाकिस्तान में चले जाएं या हिंदुस्तान में चले जाएं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसके साथ एक शर्त थी, वो शर्त ये थी कि उस राज्य की आबादी कम से कम 10 लाख होनी चाहिए और उस रियासत की ईयरली रेवेन्यू, सालाना वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसमें, अब चूँकि हम बात राजस्थान पे कर रहे हैं और भोपाल के नवाब पे कर रहे हैं, भोपाल पे कर रहे हैं, तो हम यहीं पे रहेंगे। तो राजस्थान में टोटल 19 रियासतें थीं और 3 बड़े ठिकाने थे। इनमें से जो 3-4 जो बड़े स्टेट थे जो इस क्राइटेरिया में आते थे, वो जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर ये आते थे, और साथ में भोपाल भी इस क्राइटेरिया में आता था। अब भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्ला खान, वो बेसिकली नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे। ये नरेंद्र मंडल उस समय तत्कालीन रियासती राजाओं का एक संगठन था, और ये संगठन की स्थापना सन 1920 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष श्री गंगा सिंह जी थे, महाराज गंगा सिंह जी। उनके देहांत के बाद सक्सेसिव प्रेसिडेंट्स आते रहे, और 6वें जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमीदुल्ला खान। अब नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष होने के नाते और रियासती संघ के अध्यक्ष होने के नाते जो भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान थे, इनकी बाकी सारे रियासती राजाओं से इनके जान पहचान बहुत अच्छे थे। अब इस जान पहचान का फ़ायदा उठा के मोहम्मद अली जिन्ना और हमीदुल्ला खान ने मिलके एक प्लान तैयार किया। उस प्लान के तहत ये सारे रियासती राजा जो इस धारा नंबर 8 के क्राइटेरिया में आते थे, उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया, और संपर्क जो साध रहे थे उस संपर्क में इन्होंने विदाउट एनी कंडीशन एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके दे देते थे कि आपको अपनी जो भी कंडीशन लगानी है आप इस पे लगा दीजिए, हमारा सब आपके कंडीशंस में सहमति रहेगी। इन्होंने सबसे पहले उदय भान सिंह जो धौलपुर के महाराजा थे उनको कन्विंस किया, और धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह कन्विंस हो गए। भोपाल के साथ एक कंडीशन थी कि भोपाल सेंट्रल में पड़ता था, वो कहीं से पाकिस्तान से लिंक नहीं था, तो भोपाल के लिए ज़रूरी था कि वो इंदौर, बड़ौदा, जैसलमेर, उदयपुर, धौलपुर और जोधपुर को एक साथ मिला के वो पाकिस्तान से कनेक्ट कर सकते थे। सिंध प्रोविंस पाकिस्तान से यहाँ से कनेक्ट हो जाता। तो इन्होंने इस प्रोग्राम के तहत सबसे पहले धौलपुर के महाराज उदय भान सिंह जी को कन्विंस कर दिया। उदय भान सिंह जी मान गए। इन्होंने जैसलमेर के महारावल को मना लिया। जैसलमेर के महारावल ने भी हाँ भी भर दी पाकिस्तान में जाने के लिए। उसके बाद जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जी को भी इन्होंने राजी कर लिया। बेसिकली जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जी ने पहले ये घोषणा कर रखी थी कि वो हिंदुस्तान में मिलेंगे, लेकिन जिन्ना का ऑफर ही इतना ल्यूक्रेटिव था कि उनको डायरेक्ट कराची पोर्ट तक एक्सेस दिया जा रहा था, डायरेक्ट रेलवे लाइन दिया जा रहा था कि वो डायरेक्ट अपना बिजनेस व्यापार वहाँ से कर सकें। साथ में उनकी सारी कंडीशंस मान ली थी जिन्ना ने और हमीदुल्ला खान ने। तो जोधपुर के महाराजा पलट गए और उन्होंने पाकिस्तान में जाने के लिए हामी भर दी। अब पेंच फंसा मेवाड़ पे। अब अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि वो कौन देशभक्त राजा था जिस राजा के हट के चलते आधा राजस्थान पाकिस्तान में जाने से बच गया, तो ये पेच था मेवाड़। मेवाड़ एकदम सेंट्रल में पड़ता था। मेवाड़ के महाराजा के पास, महाराणा के पास इनकी किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई कि ये कैसे कहें कि आप पाकिस्तान में मिलिए। वो मेवाड़ जो महाराणा प्रताप के खून से बनी मिट्टी में बसा हुआ था, जिसकी गौरव गाथा, जिसकी शौर्य गाथा पूरे भारतीयों के लिए, सारे हिंदुस्तानियों के लिए एक गौरव की बात थी। देशभक्त और देशभक्ति की जब बात आती है तो महाराणा प्रताप की बात आती है। उस महाराणा प्रताप की धरती और उस महाराणा प्रताप के वंशज
मेवाड़ के महाराणा के पास किसकी हिम्मत होती जाने के लिए। जब इनकी किसी की हिम्मत नहीं हुई तो इन्होंने एक चिट्ठी लिखी महाराणा को कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। महाराणा ने उसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। वो जवाब था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे किस में मिलना चाहिए, ये 350 साल पहले मेरे पूर्वजों ने निर्धारित कर दिया था। मेरे पूर्वज यदि थोड़े से लालच में पड़े होते तो मेरे पास हैदराबाद जैसा ही बड़ी रियासत होती। मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ और हिंदुस्तान में जाऊँगा। ये बात सुन के इन सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, इनके सारे प्लान्स फेल हो गए। हालत इनकी ये हुई कि वही जोधपुर के राजा जो उस समय के तत्कालीन रियासती विभाग के जो सेक्रेटरी थे वीपी मेनन, उस पे जो रिवाल्वर तान दिए थे, उनको गोली मारने की धमकी दे चुके थे, अब थक हार के 9 अगस्त 1947 को जोधपुर ने भारत में विलय की घोषणा की। उसके पहले 7 अगस्त को बीकानेर ने घोषणा करी। सबसे लास्ट दिन 14 अगस्त को धौलपुर के उदय भान सिंह जी ने भारत में विलय की घोषणा करी। इस विलय के साथ आधा राजस्थान हिंदुस्तान में मिल पाया और हिंदुस्तान में मिलना संभव हो पाया। आज जो राजस्थान आप देख रहे हैं, इस राजस्थान को बनने में 9 साल लगे, लेकिन 30 मार्च 1949 को एक बृहत्तर राजस्थान संघ की स्थापना हुई और आज भी उसी 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये महारावल, ये महाराजा, ये सब के सब अपने पर्सनल हित देख रहे थे, लेकिन एक राजा जिसने अपने पर्सनल हित के जगह देशभक्ति, मातृभूमि और अपने पूर्वजों की विरासत, अपने पूर्वजों का इतिहास और उनके दिए गए स्मृति और धरोहर अपने लिए सजो के रखा और उसका मान रखा, उसका सम्मान रखा और इन सारे लोगों को अकेले जवाब देने में कामयाब रहा और इनके सारे प्लान फेल करने में कामयाब रहा। उस महाराजा का नाम था महाराजा भोपाल सिंह। वो भोपाल सिंह से मिलने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल मेवाड़ गए। मिलते वक्त एक बड़ी ही भावुक सी, बड़ी इमोशनल सी बातचीत दोनों में हुई। सरदार पटेल ने कहा कि राजा साहब, मैं आपको दिल्ली ले चलने आया हूँ, जिस दिल्ली के लिए आपके पूर्वजों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो बलिदान दिए, उसी बलिदान की वजह से आज ये दिन हम देख पा रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद हो रहा है, हम आज़ाद हो गए हैं। आपकी जगह दिल्ली है, आप वहाँ चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। ये बात सुनते ही महाराणा की आंखों से आंसू भर आए कि जिस दिल्ली के लिए, जिसको आधा हिंदुस्तान एक बार अकबर ने देने का वादा कर दिया था कि तुम गुलामी स्वीकार कर लो और आधा हिंदुस्तान पे राज करो, लेकिन जिसके पूर्वजों ने वो गुलामी स्वीकार नहीं करी, और वही दिल्ली आज उसी के वंशज के सामने नतमस्तक खड़ी थी। ये है मेवाड़ियों की इतिहास। मेवाड़ के लोगों, आपके ऊपर गर्व है हमें। हम लोग प्राउड फील करते हैं जब भी मेवाड़ की बात आती है, जब भी मेवाड़ के धरती की बात आती है, जब भी मेवाड़ के खून की बात आती है। मेवाड़ के लोगों, आपको हमारा सैल्यूट। मन मोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं,
किंतु किए जो वादे मैंने, याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।